परी ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस तुरंत रणविजय को अरेस्ट करके ले गई। परी ने अपने दिल की पूरी बात बता दी थी और अब न्याय के रास्ते पर कदम बढ़ चुके थे। मेरी आवाज़ नीचे आ गई है। तुझे क्या लगा था कि मैं जेल में ही रहूंगी, सड़ जाऊंगी या मर जाऊंगी? देख, मैं बाहर आ गई हूं, फिर से आज़ाद हूं। अब तुझे मैं असली जवान बनकर दिखाऊंगी। यह कहते ही उसकी आंखों में आग और साहस दोनों झलक रहे थे। इसी बीच तुलसी की स्पीच ने सभी को भाव विभोर कर दिया। नोएना की भव्य और दिखावटी स्पीच तुलसी की ईमानदारी और मेहनत के सामने फीकी पड़ गई। तुलसी और उसकी पूरी टीम ने जीत हासिल की और ट्रॉफी उनके हाथों में आई। यह जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सच्चाई की जीत थी। तुलसी ने नोएना को करारा सबक सिखाया और साबित कर दिया कि असली सफलता सिर्फ दिखावे और घमंड से नहीं आती। आने वाला ट्रैक सास भी कभी बहू थी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। कहानी में अब स्पष्ट हो गया है कि नोएना इतनी गिर चुकी है कि उसे सिर्फ अपनी जीत और अपने स्वार्थी इरादे ही नजर आते हैं। उसे परी का दर्द महसूस तक नहीं हो रहा। लेकिन इस बार परी पूरी तरह सही है। रणविजय उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है और एक नंबर का मॉन्स्टर बन चुका है। इसी वजह से परी ने साहस जुटाया और फैसला किया कि वह डिवोर्स लेगी। लेकिन दूसरी तरफ नोएना लगातार कहती है कि परी हर बार यही ड्रामा करती रहती है। वह बार बार झूठ बोलती है और अब तो कोर्ट भी परी की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे में मेहर अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ा होता है और कहता है कि अगर परी सच में ऐसा चाहती है और रणविजय वाकई एक घटिया इंसान है, तो न्याय जरूर मिलेगा। कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ तब आता है जब स्पीच की बारी आती है। नोएना को अपनी कंपनी और बिजनेस की तारीफ करनी होती है, लेकिन उसकी स्पीच में घमंड और दिखावा साफ झलकता है। मिहिर उसे सलाह देता है कि वह थोड़े बदलाव करे, टेक्नोलॉजी और मशीनों की बातें ज्यादा करे, न कि सिर्फ हाथ से बने काम का जिक्र करे। मिहिर यह सब जानबूझकर करता है ताकि तुलसी और उसकी टीम की मेहनत पूरी तरह दिख सके। नोएना की स्पीच देखकर साफ पता चलता है कि वह कितनी घमंडी है और खुद पर कितना गर्व करती है। ये देखकर ऋतिक को भी शक होता है और वह मिहिर से कहता है, पापा, कहीं हम हार न जाएं। लेकिन मिहिर पहले से जानता है कि जीत किसकी होने वाली है। तुलसी की स्पीच पूरी तरह इमोशनल और दिल को छू लेने वाली होती है। वह बताती है कि वह कितनी खुशनसीब और थैंकफुल है कि लोगों ने उसे मौका दिया और उसने अपने टैलेंट को दिखा पाने का अवसर पाया। उनके पास बड़ी मशीनें नहीं हैं, न कोई बड़ी फैक्ट्री, लेकिन उनके पास काबिलियत, मेहनत और जुनून है। यही वजह है कि उनकी स्पीच लोगों के दिलों को छू जाती है और उनकी टीम का काम भी सभी को बेहद पसंद आता है। कंपटीशन के दौरान तुलसी की मेहनत रंग लाती है। नोएना और उसकी टीम करारी हार का सामना करती हैं। नोएना की जीत का सपना टूट जाता है और तुलसी विजेता बनकर उभरती है। यह जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, बल्कि न्याय, सच्चाई और मेहनत की जीत थी। लेकिन कहानी में अब नया ट्विस्ट आता है। स्पर्धा जीतने के बावजूद तुलसी को शांति निकेतन में अपने बच्चों के लिए लौटना है। उसे दोहरा संघर्ष करना होगा, एक तो व्यक्तिगत जिंदगी में न्याय की लड़ाई और दूसरी पेशेवर जिंदगी में चुनौती। तभी अचानक कहानी में एक और मोड़ आता है। रणविजय जेल से भागने का प्रयास करता है। उसकी वापसी से परी और तुलसी दोनों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। इस बीच नोएना, जो अब पूरी तरह हार चुकी है, षड्यंत्र रचने लगती है। वह कोर्ट में झूठ बोलकर तुलसी की जीत को नकारने की कोशिश करती है। लेकिन मेहर और मिहिर दोनों अपनी अपनी जगह से सपोर्ट देते हैं। तुलसी के सामने अब एक नई चुनौती है। सिर्फ प्रतियोगिता जीतना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। तुलसी की टीम एक नई रणनीति बनाती है। वे रणविजय की हर चाल को समझते हैं और उसे पकड़ने की योजना बनाते हैं। प्रतियोगिता का अगला राउंड अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक जंग बन जाता है। तुलसी के साहस, धैर्य और नेतृत्व का असली परीक्षण होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप इस इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि तुलसी इस बार सभी चुनौतियों को मात देकर जीत हासिल करेगी? और क्या रणविजय का खेल खत्म होगा या वह फिर से सबको चौंका देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब